अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी है ना, एक अजीब सा एहसास। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। जब पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है तो मन में एक बेचैनी, एक तनाव सा होने लगता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों महसूस करता है और हाँ, इससे निपटने के कुछ कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। तो एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि ये न जानना कि क्या होगा, ये जानने से ज्यादा बुरा क्यों लगता है कि कुछ बुरा ही होने वाला है। मतलब किसी बुरी खबर का इंतजार करना खुद उस बुरी खबर से ज्यादा तकलीफदेह क्यों होता है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं। और पता है, इस बात का बाकायदा वैज्ञानिक सबूत भी है। एक स्टडी की गई और उसमें ये पाया गया कि जिन लोगों को 100% पता था कि उन्हें बिजली का झटका लगने वाला है, वो कम स्ट्रेस में थे। किसके मुकाबले? उन लोगों के जिन्हें बताया गया था कि झटका लगने का चांस 50-50 है। कमाल है ना। मतलब पक्का पता हो कि बुरा होगा तो चलेगा, लेकिन ये शायद वाली स्थिति दिमाग को बर्दाश्त नहीं। इससे साफ है कि हमारा दिमाग अनिश्चितता को कितना नापसंद करता है। तो भाई, ये जो अजीब सी बेचैनी है ना, इसके पीछे एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका एक नाम भी है। चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी या IU। हिंदी में कहें तो अनिश्चितता के प्रति असहिष्णुता। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर मतलब सीधा सा है। ये वो हालत है जब जरूरी जानकारी की कमी होने पर हम उस बेचैनी को, उस उलझन को झेल नहीं पाते, बस बर्दाश्त के बाहर हो जाता है सब। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई आदत नहीं है। ये जो अनिश्चितता को बर्दाश्त न कर पाने की आदत है, ये कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जड़ में पाई जाती है। और सिर्फ क्लिनिकल मरीजों में ही नहीं, ये हम जैसे आम लोगों को भी उतना ही प्रभावित करती है। इसलिए हम सबके लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। आइए जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में ये इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, उनके दिमाग में एक बड़ा ही खास पैटर्न देखने को मिलता है। होता यह है कि उनके दिमाग के कुछ हिस्से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिव। और ठीक उसी वक्त दिमाग के कुछ दूसरे हिस्से हाइपो एक्टिव यानी कम एक्टिव हो जाते हैं। ये जो दिमाग की तस्वीरें हैं, ये इस बात को एकदम साफ कर देती हैं। जो लाल रंग के हिस्से दिख रहे हैं वो है ओवर एक्टिव। ये हमारे इमोशनल और खतरे को भांपने वाले सेंटर्स हैं। और जो नीले हिस्से हैं वो है अंडर एक्टिव, यानी हमारा लॉजिक वाला, कंट्रोल करने वाला हिस्सा। अब दिमाग की इस पूरी एक्टिविटी को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे एक तरह की इमोशनल रस्साकशी या खींचतान समझिए। सोचिए, दिमाग एक कार की तरह है। जो लिम्बिक सिस्टम है, यानी हमारा इमोशनल सेंटर, वो गैस पेडल है और अनिश्चितता के समय वो पूरी तरह से दब जाता है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारा लॉजिकल हिस्सा, वो ब्रेक की तरह है और वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तो नतीजा क्या होता है? खराब टॉप डाउन रेगुलेशन। मतलब हमारा इमोशनल दिमाग जो गैस पेडल है तो फुल स्पीड में है, लेकिन हमारा लॉजिकल दिमाग जो ब्रेक है उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। और इसी चक्कर में हर अनजानी सिचुएशन एक बड़े खतरे जैसी लगने लगती है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि दिमाग के अंदर गड़बड़ क्या हो रही है। अब बात करते हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। विज्ञान पर आधारित 3 कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास करना। दूसरा, एक्सेप्टेंस यानी जो है उसे स्वीकार करना। और तीसरा, रीफ्रेमिंग यानी अपने नजरिए को बदलना। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है माइंडफुलनेस। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य की चिंता में डूबे रहने के बजाय अपना पूरा ध्यान अभी इसी पल पर ले आना। जैसे अगर चाय पी रहे हैं तो बस चाय के स्वाद, उसकी खुशबू पर ध्यान दे। इससे दिमाग को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा तरीका है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। देखिए, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनसे लड़ने की बजाय अगर हम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लें तो अनिश्चितता से निपटना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प तरीका है रीफ्रेमिंग,
मतलब अपनी सोच को, अपनी कहानी को एक नया मोड़ देना। अगर हम भविष्य की अनिश्चितता को एक खतरे की तरह देखने के बजाय एक चैलेंज की तरह देखें, तो मन में जो कहानी चल रही है वो पूरी तरह बदल जाती है। सब कुछ बस नजरिए का खेल है। अमेरिका के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे रॉनी लॉट। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कभी कभी आपको हिम्मत करके ये देखना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। कभी आप हारते हैं और कभी आप जीतते हैं। बिल्कुल यही सोच, यही मानसिकता अनिश्चितता को एक अवसर में बदल सकती है। तो अब सवाल यही बचता है कि अगली बार जब अनिश्चितता सामने आए तो उसे किस नजरिए से देखा जाए, एक खतरे के तौर पर या एक चैलेंज के तौर पर। और यही चुनाव सब कुछ बदल सकता है।